डियर डियर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, आज हम जो सवाल आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो 3 और 4 है बेटा। आज 3 और 4 है और 3 और 4 आज हम सॉल्व करेंगे आपके रजिस्टर पर। चलिए, तमाम स्टूडेंट पहले मेरे साथ सवाल डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए पहले मैं सवाल रीड करता हूँ। कुछ सवालात का तमाम स्टूडेंट्स कुछ सवालात का जवाब दीजिएगा मुझे कि ये क्या बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। पहली बात, तमाम स्टूडेंट बताइए प्रॉब्लम नंबर 3 में आज हम 3 और 4 आज हम इंशाल्लाह 2 सवाल करेंगे बेटा। 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे आज। ठीक है बेटा, तैयार हो जाएं। चलिए, 3 की पहली बात तमाम स्टूडेंट बताइए। 3 की पहली बात पे आ जाइए। कुछ बच्चे असल में नमाज पढ़ के आ रहे हैं ना, नमाज पढ़ रहे थे बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह। अच्छा, 3 में तमाम स्टूडेंट देख के बताइए कि सर कौन सा करा रहे हैं अभी? अभी अली मुर्तजा हम 3 करा रहे हैं। आप 3 निकाल लें बेटा। सर। तमाम क्लास के स्टूडेंट 3 निकाल लें। वो बच्चे जो नमाज पढ़ के आ गए हैं देखें बेटा जरा, हम 3 सॉल्व करने जा रहे हैं इस वक्त। हम पहले 3 रीड करेंगे सर। आज हम 2 सवाल कराएंगे, 3 और 4। चलें पहले 3 देखें। क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, अलीम, बदर एंड सलीम फॉर्म अ पार्टनरशिप, कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट। अच्छा, एक वर्ड है इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट से मकसद कि तीनों बराबर पैसे लाएंगे, तीनों बराबर पैसे लाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूं, जवाब दीजिएगा आप सब लोग। मैं इसकी एंट्रीज बनाने से पहले आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा जरा। ये बताएं सब लोग, प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर अलीम कैश लाया है 15,000 का, और बच्चों ऑफिस इक्विपमेंट लाया है अलीम 75 का। कितने का बेटा? 75,000। जी हाँ, मैं इन दोनों को जमा कर दूं तो 90,000। कौन बताएगा 90,000 की इन्वेस्टमेंट किसकी है? अलीम की है बेटा। अलीम की। अलीम Yes, की, sir. जी हाँ, अलीम की 90,000 की इन्वेस्टमेंट है। आपका जवाब दुरुस्त है। ये जो बदर साहब हैं दूसरे अलीम के बाद, ये कैश तो ला रहे हैं 50,000 और बाकी की मर्चेंडाइज लाएंगे। क्योंकि ये इक्वल पार्टनर हैं तो जरा सोच के बताएं तमाम स्टूडेंट। 40,000 सर। 40,000। 40,000 सर। 40,000 आपका जवाब दुरुस्त है। 40,000 की मर्चेंडाइज लाएंगे। और ये जो सलीम साहब हैं, ये कैश, ये मशीनरी तो ला रहे हैं 80,000 की। बताएं इनको कैश कितना ला रहे हैं? 10,000। 10,000 का कैश। 10,000 का इनको कैश लाना होगा। शाबाश। ये सब इसलिए हुआ कि ये इक्वल पार्टनर है। अब मैं आपसे सवाल करूं कि मैं अभी आपको प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कराऊं, तो तमाम स्टूडेंट बताइए प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर सबसे पहली बात, जब मैं प्रॉब्लम 3 को सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि प्रॉब्लम नंबर 3 में पहली एंट्री में आप लोग जो जर्नल बनाएंगे जरा कैश को डेबिट करें। कितने से कैश? 90,000। वेरी गुड। कैश 15 से आ जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट 75। ये देखिए, कैपिटल 90। वेरी गुड। एंट्री बनाइए बेटा। तीनों पार्टनर के नाम लिखिए, अलीम, बदर, सलीम। तीनों नाम लिखो बच्चों सब लोग, अलीम, बदर और सलीम। जर्नल बना रहे हैं, कॉलम बना लो। अभी अभी तुम लोगों ने तय किया कि तीनों का कैपिटल बराबर होना चाहिए, तो इन दो चीजों को डेबिट किया, अलीम कैपिटल को क्रेडिट किया टू रिकॉर्ड अलीम कैपिटल, या इन अदर वर्ड यू कैन से टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस एसेट बाय मिस्टर अलीम। तो चाहो नरेशन लिख देना। लेकिन तुम लोगों ने अभी अभी मुझे बताया कि सर बदर जो है अगर कैश 50 का लाएगा तो वो मर्चेंडाइज आपने कैलकुलेट करके कितने की निकाली अभी? 40,000। 40,000। तो जरा चेक कीजिए, जब आप एंट्री बनाएंगे, आप तमाम स्टूडेंट एंट्री बनाएंगे, तो इस एंट्री में कैश तो कर देंगे 50,000 और मर्चेंडाइज आपने बिल्कुल सही निकाला 40,000 से लिखेंगे।
ठीक है, और इन दोनों को मिला के बदर का कैपिटल 90,000 लिखेंगे। टू रिकॉर्ड बदर कैपिटल 90,000। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, क्या एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 क्या आप लोगों के क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. आगे आइए बच्चों। Yes, sir. ओके बेटा, आगे आइए बच्चों। सलीम साहब मशीनरी तो ला रहे हैं 80 की और बैलेंस का कैश ला रहे हैं। तो तुम सब लोगों ने अभी अभी कहा था कि ये कैश कितना लाएंगे? 10,000। 10,000. 10,000। तो ये देखो बेटा, सही कहा तुमने, कैश 10,000 से आएगा और मशीनरी 80 से आएगी बेटा, शाबाश। इन दो चीजों की प्लस करके बताओ, इन दो चीजों को प्लस करके क्या सलीम का कैपिटल भी 90,000 हो गया? Yes, sir. Yes, sir. 90,000. अच्छा, आपने गौर Yes, किया sir. कि पार्ट उसने एग्जामिनर ने कहा था तीनों के कैपिटल बराबर होने चाहिए, तो हमने तीनों के 90 90 90 कर दिए। सॉल्व करने से पहले बता दो, सॉल्व करने से पहले बता दो बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा? Sir, अगर 2,17,000. 2,70,000, शाबाश। क्योंकि अगर एक का 90 हो, यस सर 2,17,000 आएगा। 2,70,000 आएगा, शाबाश। 2,17,000. 90 90 90 तीनों का कैपिटल मिला के कितना हो जाएगा? 2,70,000। 2,70,000. 2,70,000. अच्छा, एक और चीज बताओ, एक कैश 15 है, 2,17,000 आएगा। 2,70,000 तो बैलेंस शीट हो गई, शाबाश। अब कैश बताइएगा बेटा, एक का कैश 75,000, sir. शाबाश, एक का कैश 15 है, एक का कैश 50 है, 15 और 50 65, 65 और 10 75, 75. 75। यानी जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कैश कितना लिखूंगा? 75,000. 75,000, शाबाश। अच्छा बताओ, ऑफिस इक्विपमेंट तो एक ही जगह आया है, कहीं और ऐड Yes, हो ही नहीं sir. सकता। मर्चेंडाइज एक ही जगह आया है, 1,20,000। ठीक है। तो ये सिंपल है। अब जरा देखते हैं बैलेंस शीट। आइए तमाम स्टूडेंट इसकी बैलेंस शीट देखें। पहले तो देखें बैलेंस शीट में सर ने ओनर इक्विटी की जगह हेडिंग क्या डाली है बताइए? Partners equity. पार्टनर्स इक्विटी, ओनर नहीं पार्टनर, जबरदस्त। Partners. और क्या तीनों का कैपिटल 90 90 90 आ गया? Yes, Yes, sir. sir. और इस Yes, sir. 2,70,000 को नाम दिया सर ने टोटल पार्टनर्स इक्विटी, और ये टोटल इक्विटी भी 2,70,000 आ गया। और अभी अभी तुम लोगों ने कहा था कि सर कैश 75,000 आएगा, तो क्या देखिए कैश 75 मौजूद है। Yes, sir. Yes, sir. और मर्चेंडाइज कितने की थी? 40,000. 40,000. सर ने दोनों को जमा किया तो क्या 1,15,000 का करंट एसेट्स आ गया। और करंट Yes, एसेट्स के बाद मेरे बच्चों दो फिक्स एसेट्स और थे। एक था ऑफिस इक्विपमेंट जो 75,000 का था बच्चों, और एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज नहीं, वो मशीनरी, मशीनरी 80,000, शाबाश बेटा। ये देखिए ऑफिस इक्विपमेंट 75,000 का ले लिया गया, मशीनरी 80,000 की ले ली गई। तो बताइए टोटल फिक्स्ड एसेट्स कितने के आ गए? 1,55,000. 1,55,000। सही है, दोनों को जमा किया तो ये साइड भी कितनी आ गई? 2,70,000। 2,70,000, शाबाश। क्या बैलेंस शीट कॉपी कर लीजिए, आसान लगी आप लोगों को? Yes, sir. बिल्कुल बेटा, कॉपी कर लीजिए। हुरैन, हबीबा, कॉपी कर लीजिए। जी सवाल कीजिए, सवाल सर सिंगल एंट्री में आपने हमें पढ़ा चुका है, मगर जो रिड्यूस लेबल्स आया है उसमें डिफरेंट आया, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री का डिफरेंट चाहिए। तो सर ये तो बुक में है ही नहीं ना डिफरेंस। मैं लिखवा दूंगा, उम्ना मैं लिखवा दूंगा, बेफिक्र रहो। आगे चलते हैं तमाम क्लास के स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। कॉपी कर लें तो हम आगे चलें। जैसे उम्ना ने एक सवाल किया कि सर रिड्यूस लेबल्स में एक वर्ड है कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में ये पॉइंट मैं उम्ना ने जो बताए हैं मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, लिखवा भी दूंगा बेटा। ठीक है उम्ना?
जो जो चीजें और चाहिए मुझे बताते रहना, सब मिल जाएगा, ओके सब मिल सर, जाएगा, ओके सब सर। मिलेगा। चलो भाई, अब आते हैं हम एक और सवाल की तरफ। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम आपको कराने जा रहे हैं, जरा सर सुनिए। 2 सेकंड। 2 सेकंड वापस आऊं बेटा? ठीक है, कर लें कॉपी कर लें बेटा आराम से। सर चले। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। आइए, कॉन्सेप्ट है ABC। अल्लाह बख्श चौधरी जी नहीं, ABC के कुछ और मायने हैं। ABC, A फॉर एग्रीड, B फॉर बुक वैल्यू, C फॉर कॉस्ट। जरा मेरा एक पॉइंट समझना। मैं पहले एक मिसाल दूंगा, मेरी मिसाल सुनना बच्चों, मेरी मिसाल सुनिएगा। पहले मैं एक मिसाल दे रहा हूं पूरी क्लास को, और से मेरी मिसाल सुनिएगा। बेटा एक बात बताएं, कभी कभी एग्जामिनर ये करता है कि आपको, कभी कभी ये करता है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता, मखसूस इंफॉर्मेशन दे देता है। मैं एक मिसाल देता हूं, मैं जानबूझ के मिसाल देता हूं, देखिएगा। ये बात जब मैं समझा दूंगा फिर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। जरा मेरी मिसाल समझना, मेरी मिसाल समझिएगा। ये देखें बेटा, एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक ऑफिस इक्विपमेंट है, मेरी मिसाल गौर से सुनना मेरे बच्चों। ऑफिस इक्विपमेंट है 1 लाख रुपए का, और अब तक वो घिस चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी तक वो डेप्रिशिएट हो चुका है 60,000 से। तो बताइए आज उसकी बुक वैल्यू है क्या? 40,000। 40,000। 40,000, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल है, उसकी 40,000 है। अच्छा, अब मैं एक सवाल करता हूं कि मेरा नाम जैसे अली है, अब मैं एक पार्टनर बनने जा रहा हूं एक फर्म का। मैं उस दूसरा पार्टनर है अली एंड बासित। मैं अली हूं, मैं बासित से कहता हूं यार बासित, मैं एक इक्विपमेंट लाया था 60,000 का, मैं एक इक्विपमेंट लाया था 60,000 उसकी कॉस्ट थी। उसकी कॉस्ट कितनी थी? सॉरी 1 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख। और 1 लाख में से बासित वो घिस चुका है 60,000 से, तो मेरे हिसाब से उसकी कीमत जो है 40,000 बची है। तो यार तुम इसकी 40,000 लगा लो कीमत, या इसकी 1 लाख लगा लो। ये यार ये आजकल भाई वो मॉडल है जो पहले मिलता नहीं था, इसके लाख लगाओ। तो बासित तो कहेगा यार ये आप ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो आपका कैपिटल भी ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका कैपिटल ज्यादा हो जाएगा तो आपको मुनाफा भी रेशियो से ज्यादा मिलेगा। तो बासित की तो कोशिश होगी कम से कम लगाओ। तो दोनों के दरमियान एक बहस होगी, और वो कहेगा लाख लगाओ, बासित कहेगा यार घिस घिसा के तो ये 40 का रह गया है। अच्छा, हो सकता है दोनों किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, दोनों किसी नतीजे पे पहुंच जाएं और कहें चलो एक काम करते हैं, एग्रीड वैल्यू 50 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 50। 50,000। अच्छा, अब एक सवाल पूरी क्लास से एक सवाल कि ये ऑफिस इक्विपमेंट अली को ये ऑफिस इक्विपमेंट कितने का कॉस्ट पे पड़ा था? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। और उसने बासित ने इसकी कैलकुलेशन की डिप्रिसिएशन से, तो कहने लगा यार ये इस तारीख को खरीदा है और अगर इसका डेप्शन आप 60,000 निकाल चुके हो तो इसकी बुक वैल्यू तो 40,000 है, इसको 40 लगाओ। अच्छा बताएं, बासित की कोशिश होगी कम से कम लगाओ, और अली की कोशिश क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा लगाओ। अली क्यों चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा? ताकि उसका कैपिटल बड़ा हो जाए, उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसका कैपिटल ज्यादा हो, उसका रेशियो ज्यादा हो जाएगा। उसका क्या ज्यादा हो जाएगा? रेशियो। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से 3 सवाल करता हूं, जवाब देना।
एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू, कॉस्ट प्राइस। अब एक एक करके बताओ, इन तीन में एग्रीड वैल्यू तो 50 है, बुक वैल्यू क्या है बुक वैल्यू 40,000 और कॉस्ट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस 1 लाख। 1 लाख 1 लाख। अच्छा, ऑप्शन बताना, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है। मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड value? वैल्यू। और अगर एग्रीड सवाल में ना हो तो मेरे पास सेकंड बुक ऑप्शन वैल्यू बुक Book वैल्यू। बुक और अगर वैल्यू और अगर बुक वैल्यू भी ना हो तो आखिरी ऑप्शन क्या है, कॉस्ट प्राइस Cost कॉस्ट price. प्राइस। अब तुम समझना, जब कभी जर्नल एंट्री बनानी हो, एग्रीड भी हो, डेप्शन निकाल के बुक वैल्यू भी हो, कॉस्ट भी हो, अगर तीनों हैं तो बताओ तुम्हारी एग्रीड लेंगे। एग्रीड वैल्यू है, Agreed. तुम्हारी पहली तरजीह एग्रीड होनी चाहिए। अच्छा फर्ज करो एग्रीड वैल्यू नहीं दी हुई, तो तुम्हारी दूसरी तरजीह क्या होनी चाहिए, Book value. बुक वैल्यू बुक वैल्यू। अच्छा फर्ज करो डेप्रिसिएशन भी नहीं दिया हुआ, कॉस्ट डेप्रिसिएशन, प्राइस Cost price. कॉस्ट प्राइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब आओ सवाल पे। सवाल में मेरे बच्चों पढ़ के बताओ, दो पार्टनर हैं करीम और फहीम, And Fahim. और उनको कुछ फहीम। चीजों, हाँ अब जरा पढ़ के बताओ, ये जो दो पार्टनर हैं इनमें करीम भाई के पास कैश कितना है, 30,000 30,000. अच्छा 30,000। यानी जब मैं करीम की एंट्री बनाऊंगा प्रॉब्लम 4 की, प्रॉब्लम नंबर 4, नाम कौन कौन से हैं, करीम एंड फहीम, करीम एंड फहीम, जर्नल पूरी क्लास जवाब दीजिएगा। जब मैं करीम की एंट्री बनाऊंगा नंबर 1 तो कैश तो लूंगा 30,000, 30,000. कैश तो लूंगा 30। अब बहुत सोच के जवाब देना, 1 मिनट रुकना, बहुत सोचना। ये बताओ कि उनके पास एक ऑफिस की बिल्डिंग है, ऑफिस प्रीमाइसेस, बताओ डेप्रिसिएशन निकाल के उसकी कीमत बुक वैल्यू कितनी है, 90,000, 90,000. बट दे आर म्यूचुअली एग्रीड ऑन लाख, 1 लाख 1 लाख। तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई, 90 लाख। और लाख. तुम्हें इन दोनों में से ऑफिस प्रीमाइसेस की कौन सी 1 कीमत, लाख 1 लाख, 1 लाख. 1 लाख, शाबाश 1 लाख। और अगर ये एग्रीड ना होती तो तो सर 90 90,000. लेते तो 90,000 होती. शाबाश। तो मैं यहाँ ऑफिस प्रीमाइसेस Debit by. डेबिट बाय 1 लाख 1 1 लाख, 1 जबरदस्त लाख जबरदस्त। ये हो गया करीम्स कैपिटल, टू रिकॉर्ड करीम्स कैपिटल, Kareem's capital. या टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड ऑफिस प्रीमाइसेस बाय मिस्टर करीम, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड ऑफिस प्रीमाइसेस बाय मिस्टर करीम इन न्यू पार्टनरशिप। और शॉर्ट में लिखना चाहो, लंबी नरेशन ना लिखना चाहो, टू रिकॉर्ड करीम्स कैपिटल। आ गया हूं, क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए मेरे बच्चों, अब मैं सेकंड एंट्री बनाने जा रहा हूं, बताएं सेकंड एंट्री में फहीम का कैश कितना लूं, 35,000 35, बहुत शानदार, कैश तो लेंगे 35। अब एक बात आपसे पूछने जा रहे हैं, डिलीवरी इक्विपमेंट, इनके पास कोई मशीन है, कोई गाड़ी है? 30,000 30,000. अब वो देखते हैं, वेट 30,000 वेट, जल्दबाजी नहीं, जिनके समझ में आ गया है तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए कि मैं एक बहस शुरू करते हैं अभी हम इस पे। ये बताएं पूरी क्लास कि हम डिलीवरी इक्विपमेंट लाइफ डेप्रिसिएशन निकाल कर उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 25,000 25,000 डेप्रिसिएशन निकाल के, लेकिन दोनों रजामंद किस पे हो गए, 30,000 पर 30,000। तो बताओ 25 लूं या 30? 30 लेंगे 30,000. 30,000, शाबाश 30,000, 30,000। ये हो गया फहीम्स कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, फहीम्स कैपिटल 65,000, अच्छा इसकी नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड फहीम्स कैपिटल। अच्छा एक बड़ी टेक्निकल बात आपसे पूछ रहा हूँ, जरा जवाब दीजिएगा,
टू रिकॉर्ड फहीम। क्या दोनों की कैपिटल बराबर हैं? नो सर। सर एक का 30 है, एक और का एक का 65 है। 65, 55,000, तकरीबन 65,000, आधा आधा है, आधे का फर्क है। अच्छा, जुमला कहीं ऐसा लिखा है सवाल में, इस सवाल में जुमला ऐसा कहीं लिखा है कि एग्जामिनर कह रहा हो कि कैपिटल बराबर होने चाहिए? नो नो सर, नहीं कह रहा। नो सर। कहीं नहीं कह रहा कि कैपिटल बराबर होने चाहिए। अगर इस शेर में कहीं नहीं लिखा कि कैपिटल बराबर होना चाहिए, तो क्या हमारी एंट्री खत्म हो गई? यस या सर, खत्म हो गई। यस सर, हाँ। खत्म हो गई। अच्छा देखो, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ो। अगर इसमें जुमले में तब्दीली कर रहा हूं, जरा देखना। गिव द एंट्रीज इन द जर्नल न्यू फर्म टू रिकॉर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स। एक जुमला ये लिखा हुआ आता, फहीम इन्वेस्ट sufficient cash to make his capital equal to that of करीम। कि फहीम तो सर घर, बराबर आता। हाँ बराबर। नो अब मेरा जो एक मिनट रुक, मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ था, आप लोग कूद गए मैदान में। जुमला सुने। Yes, sir. फहीम इन्वेस्ट sufficient cash to make his capital equal to that of करीम। कि फहीम कितने पैसे और लाएगा कि फहीम का कैपिटल करीम के बराबर हो जाए। या तो ये जुमला होगा, यूं लिखा होगा, फहीम इन्वेस्ट फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ करीम। अच्छा, या ये लिखा हुआ होगा, करीम ब्रिंग नेसेसरी कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू द अदर पार्टनर। या ये लिखा हुआ होगा, both partners will invest equal amount, both partner will invest in। ऐसा कोई जुमला है नहीं। अगर ऐसा एक भी जुमला लिखा होता बच्चों, तो क्लास का कोई स्टूडेंट बताए मैं तीसरी एंट्री क्या बनाता? सर, कैश डेबिट और कैपिटल फहीम क्रेडिट। शाबाश, कैश डेबिट फहीम कैपिटल 65,000। ये एंट्री मैं कब बनाता? सर, अगर इक्वली का कोई होता लिखा हुआ। अब इक्वल लाना होता तो दोनों का कैपिटल और अगर ये जुमला ना हो तो ये एंट्री बनाना लाजमी है या ये डिपेंड करती है जब सेंटेंस दिया हुआ हो? डिपेंड करता है जब सेंटेंस दिया हुआ है। डिपेंड करती है। क्या तो सिविल सवाल के शुरू में लिखा हुआ होता कि करीम एंड फहीम आर इक्वल पार्टनर्स, आर इक्वल पार्ट, तो मैं समझ जाता कि ये इक्वल है। तो मेरे बच्चों, आज की क्लास में क्या हम एग्रीड का कॉन्सेप्ट देने में कामयाब रहे हैं? यस सर। यस क्या सर। आज हम सफिशिएंट कैश, जो मजीद पैसा लाना है, वो कॉन्सेप्ट देने में कामयाब रहे हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरी बात, हिम्मत है एक और कर लें या दो काफी हैं? यस दो सर, काफी हैं। सर, एक और कर लें। सर एक और सर काफी दो है। कर लें। सर काफी है ना अभी। सर एक और कर सर लें। सर आप होमवर्क मिली जुली राय आ रही है। चलो होमवर्क लो। कल एक सवाल करके लाना, जिसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। एक ही सवाल दे रहा हूं जिसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। आप लोग करके लाइएगा, जिसमें एग्रीड भी है और ये भी लिखा है कि वो मजीद पैसा लाएंगे। ठीक है, ट्राई करोगे? ठीक है। 5 चाहिए मुझे। घर से कौन सा चाहिए? 5। अच्छा, 5 में क्या बैलेंस शीट बनानी है या सिर्फ जर्नल है? सिर्फ जर्नल है। ट्राई करो, गलत करो, जो भी करो, लेकिन करके लाना कल। ठीक है। अल्लाह हाफिज बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। कल होमवर्क करके लाइएगा। अल्लाह हाफिज। कल 2 सवाल और करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।